हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.2 में ही प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यवार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापों की व्याख्या भी करना है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, निश्चित सी बात है कि हमें बहुलक और माध्य निकालना है। हमें कुछ आंकड़े नीचे दिए गए हैं, तो ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमें माध्य निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमें माध्य निकालना है, उसके बाद हमें बहुलक निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? पग विचलन विधि का। तो पग विचलन विधि जो है उसमें के लिए 5 खंड बनते हैं और उसके लिए हमने आंकड़े पहले से ही बनाए रखे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है और ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो दोनों देख के लिख लेना है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरा जो कॉलम होता है, इसमें हम मध्य बिंदु निकालते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हम x से दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पे x भी लिख लिया, और x का फॉर्मूला यदि हम बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं L1 + L2/2 ये होता है, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। तो जोड़िए, 15 और 20 कितना होता है? तो हमने दोनों को जोड़ा तो 35 होगा, और 35 का आधा करेंगे तो आएगा 17.5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17.5। तो 15 और इसकी तुलना करना है, तो इसमें 2.5 बढ़ रहा है, 15 और 2 17.5 यानी कि 2.5। तो इसमें अभी 2.5 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 27.5। 2.5 बढ़ाते जाना है, बार बार आपको जोड़ के आधा नहीं करना है, उसमें टाइम जाएगा। एक बस आपको देख लेना है, बाकी सब सरल होते हैं। जिस 30 है तो 30 में आप 2.5 बढ़ाइए तो आपको मिलेगा 32.5। फिर आपको मिलेगा 35 में 2.5 बढ़ाइए तो कितना आएगा? 37.5। इसी तरीके से 40 में बढ़ाइए तो कितना आएगा? 42.5। 45 में बढ़ा दीजिए तो आएगा 47.5। 50 में बढ़ाइए तो कितना आएगा? 52.5। ये हो गया मध्य बिंदु। अब इसके बाद होता क्या है कि हमें u निकालना होता है। u का फॉर्मूला होता है x - a/h। ये याद बस करना है, इसको हम बार बार नहीं करते हैं, हम सीधा कल्पित माध्य ले लेते हैं। तो इनमें से कोई भी हम एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। मान के चलिए बीचों बीच हमने ये ले लिया कल्पित माध्य a, ये हमने कल्पित माध्य लिया। तो इसके सामने हमें 0 लिखना है, ऊपर -1 -2 -3 कर देना है, और नीचे +1 +2 +3 +4 कर देना है, इस तरीके से। अब आखिरी वाले कॉलम में हम f × u निकालते हैं, तो यहाँ पे हम f और u कर देते हैं। तो ये रहा f और ये रहा u, गुणा कर देंगे, 3 का 9, माइनस का 9 आएगा। ये देखिए 8 दूनी 16 है तो माइनस का 16 आएगा। 9 एकम 9, माइनस का 9 आएगा। ये 10 शून्य 0 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। 0 का गुणा हम 2 में करेंगे तो ये 0 आएगा। 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और 2 चौके 8 ये आएगा। अब हम नीचे लाइन खींच लेते हैं। तो हमने लाइन खींच ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिग्मा f निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम सिग्मा f u निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम सिग्मा f निकालेंगे, यानी इन सबको जोड़ लेते हैं, तो हमें मिलेगा 35। इन सबको जोड़ लीजिए, 35 आएगा। और सिग्मा एफ यू देखिए ध्यान से, यहाँ पे 16 और 9 25, 25 और 9 और हम जोड़ देते हैं तो ये आएगा 34। तो इस तरीके से ये माइनस का 34 आ रहा है। अगर हम इसको रफ में देखें तो ये माइनस का 34 है, और प्लस का 8 और 3 11 है। तो 11 हम इसमें से घटा देंगे तो ये हमें मिलेगा 23 माइनस का। तो यहाँ पे -23 हम लिख लेते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे, माना कल्पित माध्य a बराबर 32.5 है, वर्ग अंतराल h बराबर, ये हमें इनके बीच में अंतर देखना है। जैसे 20 से 25 के बीच में 5 का फ़र्क है, तो 5 हमने ले लिया। अब वर्ग अंतराल हो गया हमारा 5। इसके बाद बाकी हम लोग यहाँ बहुलक का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमें मान पहले से ही पता है, तो इसलिए
माध्य का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, और माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h, ये फॉर्मूला। तो a का मान कितना है, तो हमने कल्पित माध्य माना हुआ है, आप देख सकते हैं 32.5, तो हमने लिख लिया। इसके बाद जो सिग्मा एफ यू है वो आप देख सकते हैं -23, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -23 बटे सिग्मा एफ जो है हमारा है वो है 35, और h कितना है, ये 5 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 32.5 प्लस माइनस का माइनस 23/5 35 गुणित 5, तो 6.25 35, ये नीचे 7 आ जाएगा, तो 32.5 माइनस 23/7। अब 23/7 है, इसका हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं 23 भागित 7, 7 तिया 21, कितना बचा 2, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, तो यहाँ एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तो 7 8 56, तो 3.28 ये आएगा, तो 32.5 माइनस 3.28, तो 32 में से हमें 3.28 घटाना है 32.5 में से, तो ये लिखे 32.5 घटा देना है 3.28, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो शून्य के माने 10, 10 में से 8 चले जाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ 4, 4 में से 2 जाएंगे बचेगा 2, अब यहाँ पे 12, 12 में से 3 चले जाएंगे तो 8, 9 बचेगा, और यहाँ पे 2, तो 29.22 आंसर आएगा, तो 29.22 ये हमारा माध्य होगा, और अभीष्ट माध्य यही होगा। इसके साथ साथ हमें निकालना है बहुलक, तो चलिए अब हम बहुलक निकालते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, अब इसमें हमें बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अधिकतम बारंबारता, तो हमने हेडिंग लगाई अधिकतम बारंबारता, और अधिकतम बारंबारता को हम F1 से दर्शाते हैं, और इसमें से सबसे ऊंची बारंबारता क्या है वो आपको बताना है। यहीं तक 2 तक आंकड़े हैं, तो बताइए सबसे ऊंचा अंक कौन सा है, ये 10 है ना, तो ये हो जाएगा अधिकतम बारंबारता 10। तो इसके सामने जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा, 30 से 35, तो इसका जो संगत वर्ग होगा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, तो संगत वर्ग, या इसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये होता है 30 से 35, देख लेते हैं 30 से 35 ही है, तो 30 से 35, तो ये जो है L1 कहलाता है, और ये L2, तो इसलिए L1 आपको मिलेगा 30 और L2 आपको मिलेगा 35, तो वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं, तो वर्ग अंतराल आप जानते हैं h का मान, दोनों के बीच का गैप, तो 30 और 35 के बीच में 5 का गैप है, ये हमने कर लिया। अब ये जो बहुलक वर्ग है, ये देखिए, इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता और इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता हमें लिखनी है। अगर ये F1 है तो ऊपर वाला होता है F0 और ये बाद वाला होता है F2, तो ये हमें लिखना होता है, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे बहुलक वर्ग, या आप संगत वर्ग भी लिख सकते हैं। तो संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो संगत वर्ग के पहले की बारंबारता और संगत वर्ग के बाद की बारंबारता, पहले की बारंबारता के लिए हम F0 मानते हैं और बाद की बारंबारता के लिए F2, और बन तो यही होता है बीच वाला। तो F0 कितना होगा, तो ये देखिए F1 के पहले F0 9 होगा और F2 कितना होगा 3, तो 9 और 3, ये हमने लिख लिया बस। तो ये हमने सभी मान लिख लिया। अब इसके बाद हमें बहुलक का फॉर्मूला लगाना है, तो बहुलक Z बराबर फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0, तो नीचे भी आएगा F1 माइनस F0। अब यहाँ पे L1, यहाँ पे पहले 2 होता है तो यहाँ पे माइनस F2 हो जाता है, ये L1 प्लस करके हम मल्टीप्लाई H कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये है बहुलक का सूत्र, बराबर L1 कितना है, तो L1 आप देख सकते हैं इसमें 30 है, तो L1 की जगह पर हमने रख दिया 30 प्लस F1 देख लीजिए कितना है, F1 ऊपर मिलेगा आपको सबसे 10 है F1, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। F0 कितना है आपके सामने ये लिखा है 9 बटे 2, F1 कितना है फिर से 10 है, माइनस F0 9 है, माइनस F2 देखिए कितना है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, गुणित H का मान कितना है, तो H आपको दिख रहा होगा वर्ग अंतराल H बराबर 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। आगे लिखते हैं 30
प्लस 10 में से 9 चले जाएंगे तो बचेगा 1 बटे 10 दूनी 20, 9 और 3 12 है तो हमने लिख दिया 12 है, और गुणित कितने 5, तो 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 8, गुणित कितने 5। तो आगे बढ़ते हैं तो 30 प्लस 5 बटे 8, तो ये अब 5 बटे 8 हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग करना पड़ेगा। तो ये देखिए 5 भागित 8, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, तो 8 48, 2 बचेगा, तो फिर यहाँ पे 0, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 30 प्लस 0.62, तो यहाँ पे हम 0.62 ले आएंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 30.00 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.62, तो 2 6 0 3, 30.62 बहुलक आ जाएगा z बराबर। तो इस तरीके से हम लोग माध्य और बहुलक दोनों निकाल सकते हैं। ये मैंने स्पीड में इसलिए समझा दिया है क्योंकि हम लोग यही तो पहले 2-3 क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, तो ये बहुत इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आइए अब आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले ये माध्य की टेबल है कि किस तरीके से माध्य निकाला गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद यहाँ पर और फिर ये दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद बहुलक के लिए ये है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।